इस बीच बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में रायबरेली से कांग्रेस छोड़कर आई अदिति सिंह का नाम है, मगर अपर्णा यादव का नहीं, जिनको बीजेपी में धूम धड़ाके से शामिल किया गया। मगर अपर्णा ने आज एक तस्वीर ट्वीट की जिसकी चर्चा जोरों पर है। इस तस्वीर ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि इस चुनाव में मुलायम किसके साथ, बेटे के साथ या फिर बहू के साथ। हर तस्वीर कुछ कहती है तो ये तस्वीर भी कुछ कहती है। ये तस्वीर कहती है कि भगवाधारी हुई बहू को समाजवादी मुलायम का पूरा आशीर्वाद हासिल है। ये तस्वीर खुद अपर्णा यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की है। साथ में एक लाइन का संदेश है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद लखनऊ आने पर पिताजी नेताजी से आशीर्वाद लिया। इससे पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरी अपर्णा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। एयरपोर्ट के बाहर अपर्णा के लिए लगातार और जोरदार नारेबाजी हो रही थी। अभिभूत अपर्णा ने सबको धन्यवाद दिया कि इतनी बड़ी संख्या में पधार कर सबने सम्मान बढ़ाया, उत्साहवर्धन किया। अपर्णा यादव का ये अभिभूत होना जायज है, बनता है। क्योंकि समाजवादी परिवार में रहकर भी मुलायम सिंह यादव की बहू होकर भी अपर्णा एक गृहिणी का गुमनाम जीवन जी रही थी। सार्वजनिक जीवन में शोरगुल से भरा ये स्वागत बीजेपी में शामिल होने के बाद अमौसी एयरपोर्ट पर जोशीली अगवानी और फिर मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद। अपर्णा ने बता दिया कि वो खेमे से राष्ट्रवादी हैं और दिल से पक्की मुलायमवादी। ट्वीट से अपर्णा ने अपनी मैच्योर पॉलिटिकल ट्रेनिंग का सबूत दिया है। ये अखिलेश यादव के उस बयान का जवाब भी है जिसमें उन्होंने कहा था अपर्णा को नेताजी ने बहुत समझाया था, आशय था कि वो नहीं माने। और उन लोगों का जवाब भी जो कह रहे थे कि अपर्णा का राजनीतिक जनाधार क्या है। अपर्णा यादव ने तब भी कहा था वो नेताजी और सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर आई हैं और जनाधार क्या है ये एयरपोर्ट पर ही दिख गया। अपर्णा यादव की भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग को लेकर के कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक ज्वाइनिंग है। तर्क दिया गया कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में गए तो मुलायम सिंह यादव के परिवार के कुनबे को तोड़ करके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई। कहा यह भी गया कि शिवपाल यादव के साथ जो समझौता नहीं हो पाया उसकी भरपाई अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग को करा करके भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसका इशारा लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इशारों में किया भी। भविष्य में इस पूरे मामले का असर आने वाली राजनीति पर कितना पड़ता है, वोट बैंक की राजनीति पर कितना पड़ता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में एक धारणा तो बन ही गई है कि अखिलेश यादव से अगर अपना परिवार नहीं संभला तो आखिर उत्तर प्रदेश उनसे कैसे संभलेगा। अब ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि बहू अपर्णा को बीजेपी में जाने की राह नेताजी नहीं दिखाई। समाजवादी पार्टी से पिछले दिनों लगातार आ रहे बयान भी यही कहानी कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव का पूरी तरह कब्जा है। उनकी मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। समाजवादी परिवार में उनके खिलाफ कोई मुंह तक नहीं खोल सकता। अखिलेश का समाजवाद केवल दिखावा है। जनता के बीच बातें देर से पहुंचती हैं, मगर सियासी गलियारे में पहले से तैरने लगती हैं। बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के मुखिया लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने चुटकी लेने के अंदाज में खूब कही, जब कोई मजबूरी में चौखट लांग के आएगा तो हम उसे गले लगाएंगे। एक लाइन में अगर मैं कहूं, हम किसी परिवार को तोड़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते ना, हमने परिवार को तोड़ा है। तोड़ा नहीं नहीं, अपने आप टूटा है। अरे जब वो अपने परिवार को एक नहीं रख सके
और उनके घर का व्यक्ति चौखट लांग कर सड़क पर आ गया तो भाजपा उसकी कौली भरने को तैयार है। हमें इसमें कहां दिक्कत है? तो उनके दल का, उनके परिवार का जो भी चौखट लांघेगा भाजपा के हाथ में, अगर चौखट लांघेगा और भाजपा के दरवाजे पर आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे, बशर्ते कि उसका आपराधिक इतिहास ना हो, उसकी हम इंक्वायरी करेंगे। वाजपेयी की यह बात गुरुवार को दिए अखिलेश के उस बयान का जवाब थी जिसमें उन्होंने बीजेपी पर दूसरों का परिवार तोड़ने का आरोप लगाया था। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। ये आप अपने मनगढ़ंत मत कहिए कि हो सकता तुम ही भारतीय जनता पार्टी के हो। पता करके बताओ ये भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है। हमें इनका मोहल्ले का पूरा एड्रेस देना, हम पता करेंगे वोट हमें कितने मिले वहां। नहीं, हम ये नहीं करेंगे। ये परिवार में झगड़ा नहीं कराएंगे हम किसी को। मगर असंतोष का आलम यह है कि समाजवादी परिवार में लगातार बगावत जारी है। हद तो ये कि मैनपुरी की करहल सीट से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने का ऐलान होते ही समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव ने समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। आरोप वही कि अखिलेश नेताजी की भी नहीं सुनते। परिवार के एक सदस्य हैं प्रमोद गुप्ता, उन्होंने कहा कि नेताजी की समाजवादी पार्टी में बात ही नहीं सुनी जाती, अखिलेश जी किसी की बात नहीं सुनते हैं। आपको भी ऐसा लगता है? जब नेताजी की नहीं सुनी जाती इसीलिए तो मेरे जैसे लोग भाग रहे हैं, इसीलिए छोड़ के आ रहे हैं। जब नेताजी की सुनवाई नहीं हो रही है, नेताजी के पास गया भी था, नेताजी की चूक, मैं तो नेताजी से जब सरकार थी तब नेताजी से अमौसी हवाई अड्डा पे मिला था। वो दिल्ली से आए थे और मैं 3 दिन से लखनऊ में पड़ा था पुलिस की डर से, तब मैं मिला था। उससे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, अखिलेश जी से मिल चुका था, आदरणीय शिवपाल जी से भी मिल चुका था। लास्ट में माननीय नेताजी से मैं तीसरे दिन मिल पाया था। शनिवार का दिन था और दिल्ली से आए थे नेताजी, तब मिला, तब मैंने अपनी बात कही थी। तो नेताजी ने तुरंत मुझे अपने पास बुला करके और कंधे बांध रख के तुरंत मेरे सामने डीएम से कहा दिया था। तो आज की समाजवादी पार्टी में क्या कार्यकर्ता की पूछ नहीं हो पा रही कि लोग मिल ही नहीं पा रहे हैं अखिलेश जी से? अब मुझे पता नहीं है, मैं तो बताया आपको, मैं तब से नाराज चल रहा था। ठीक बगल में बैठी थी। प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिस तरह को चलाया है तो सबको फैसला करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया, ये हमारी इच्छा है। तो ये और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग तो इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। इन तमाम तस्वीरों को कलेक्टिविटी में देखिए और समझिए। आश्चर्य नहीं कि मुलायम ने बड़ी सफाई से छोटी बहू के दूसरे पॉलिटिकल स्पेस के लिए हरी झंडी दिखाई हो। मुलायम का आशीर्वाद
अपर्णा के साथ था। फिलहाल अपर्णा उस योगी के साथ हैं जो अपने बयान की हर दूसरी लाइन में कहता है बहू बेटियों की सुरक्षा पहली प्रायोरिटी थी और रहेगी। गुंडों पर बुलडोजर चलता रहेगा। योगी सरकार इस मुहिम को नहीं छोड़ने वाली। प्रदेश की बेटियों और माताओं को सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया और जो माफिया सत्ता का शागिर्द बनकर के गरीबों का, व्यापारियों का, संभ्रांत नागरिकों का जीना हराम करते थे, बहन और बेटियों के लिए जिनके बाहर यानी जिन माफियाओं के कारण बाहर नहीं निकल पाती थी, उन माफियाओं के घरों पर उनकी अनैतिक और अवैध कमाई पर बुलडोजर चलाने का काम भी सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहा था सो करके दिखाया। हमने जो कहा सो करके दिखाया। सबको सुरक्षा, सबको समृद्धि, और सबको समृद्धि और सबको सुरक्षा का भाव पैदा करने का दम भी कोई भर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए प्रदेश में आवश्यक है जिससे प्रदेश में कानून का राज हो। हिस्ट्री सीटर थाना न चलाएं, अपराधी सरकार न चलाएं, भ्रष्टाचार पर अंकुश बना रहे, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे, दंगाइयों को सख्त सजा दी जा सके, तुष्टीकरण की राजनीति न हो, सरकारी भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे। सीएम योगी आज 2 कार्यक्रमों का हिस्सा रहे। दोनों में उनका फोकस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर रहा। एक ट्वीट किया तो उसका फोकस भी यही था। शायद योगी ने उत्तर प्रदेश की प्राथमिकता को अच्छी तरह समझ लिया है। वो दोबारा अपराध, माफिया और गुंडागर्दी के जाल में नहीं जाने वाली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।